Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। आज के इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs का डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 7th वीडियो है, तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर विजिट कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। So our very first question is दूरदर्शन was founded in which year? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी 1959 में दूरदर्शन का फॉर्मेशन हुआ था। दूरदर्शन is an autonomous public service broadcaster founded by the government of India और इसको इनागोरेट किया था for the first time the first president of our country who was Dr. Rajendra Prasad. It is one of India's largest broadcasting organizations in terms of studio and transmitter infrastructure, having been established on 15 September 1959. तो 15th of September 1959 को दूरदर्शन एग्जिस्टेंस में आया था और इसका इनाग्रेशन आपने याद रखना है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांग इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो हरियाणा का एक फेमस फोक डांस है सांग। सांग dance ritualistic popular traditional folk dance of Haryana state, reflecting its culture in true sense. It is also popular in the states of Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh and Malwa region of Madhya Pradesh. तो देखिए हरियाणा के अलावा ये कुछ और स्टेट्स में भी फेमस है, जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो मालवा रीजन है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भी ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following folk or tribal dances is associated with Karnataka? One of the most important and most frequently repeated question. So the answer will be option number A, Yakshgan. तो यक्षगान एक काफ़ी ज़्यादा famous folk dance है of the state of Karnataka. Yakshgan dance drama of South India associated most strongly with the state of Karnataka. Elaborate and colorful costumes, makeup and masks constitute some of the most striking features of the art form. तो इस आर्ट फॉर्म में कलरफुल कॉस्ट्यूम्स को पहना जाता है और इसका जो मेकअप वगैरह किया जाता है इस डांस फॉर्म में, दैट इज़ सो यूनिक कि जो उसका मेकअप और कॉस्ट्यूम होता है उसको देखकर ही लोग पहचान सकते हैं दैट यक्षगान इज बीइंग परफॉर्म्ड। सो ये इसके कुछ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं ऑफ यक्षगान डांस विच इज़ फेमस इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। Next question, which of the following folk or tribal dances is associated with Uttar Pradesh? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थोरा। तो थोरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल डांस है उत्तर प्रदेश स्टेट का, जो पॉपुलेशन वाइज कंट्री का लार्जेस्ट स्टेट है। और इसके अलावा नौटंकी, थोरा, चपेली, रसीला एंड कजरी आर द अदर फोक डांसेस ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आपने ये भी याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डांसेस के बारे में दिया गया है, जैसे वीधी। तो देखिए वीधी आंध्र प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट फोक डांस है। तमाशा हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, महाराष्ट्र का एक फेमस फोक डांस है। और रॉफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Next question, Kuchipudi is a dance drama associated with the state of? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट डांस ड्रामा है कुचिपुड़ी एंड इट इज़ ऑल्सो वन अमंग द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन द विलेज नेम्ड कुचिपुड़ी इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जो आंध्र प्रदेश में एक विलेज है जिसका नाम कुचिपुड़ी है, उसी से जो ये कुचिपुड़ी डांस है इसका नाम आया है। कुचिपुड़ी इज़ अ डांस ड्रामा परफॉर्मेंस with its root in the ancient Hindu Sanskrit text of नाट्य शास्त्र। तो इसके बारे में नाट्य शास्त्र जो एक हिंदू टेक्स्ट है इसमें भी मेंशन किया गया है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नौटंकी अ फोक डांस? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। तो अभी हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में डिस्कस किया था कि नौटंकी इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोक डांस ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नौटंकीज ओरिजिन लाई इन द संगीत भगत एंड स्वांग म्यूजिकल थिएटर ट्रेडिशंस ऑफ नॉर्थ इंडिया। नौटंकी इज मोस्ट फेमस इन उत्तर प्रदेश। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा और बिहार में भी जो ये नौटंकी डांस है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
बट मोस्टली ये जो उत्तर प्रदेश स्टेट है यहाँ पर ही परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सत्यजीत राय एसोसिएटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्शन ऑफ फिल्म्स। तो सत्यजीत राय ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डायरेक्टर थे। तो सत्यजीत राय, अ बंगाली फिल्म डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया, इज वेल नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बंगाली लिटरेचर। तो इनका बंगाली लिटरेचर में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा ये बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे। सत्यजीत राय रिसीव्ड द ऑनरी award at the 64th Academy Award in recognition of his exceptional skill in the field of filmmaking। तो इनको एकेडमी अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा इनको काफ़ी और अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और इनकी पथेर पांचाली ये काफ़ी ज़्यादा फेमस फिल्म थी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस तबला प्लेयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन एक काफ़ी ज़्यादा फेमस तबला प्लेयर हैं अमंग दीज म्यूजिशियंस। तो उस्ताद जाकिर हुसैन इज़ एन इंडियन तबला virtuoso, composer, percussionist, music producer, and film actor. He is the eldest son of the तबला player उस्ताद अल्लाह रखा। तो देखिए इनके जो फादर थे उस्ताद अल्लाह रखा, ये भी एक तबला प्लेयर थे। इसके अलावा जो ऑप्शंस में म्यूजिशियंस दिए हैं ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट है विक्कू विनायक राम, ही इज़ एसोसिएटेड विद घटम। पंडित वीजी जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एसोसिएटेड विद वायलिन। एंड पलघट मनी अय्यर, ही इज एसोसिएटेड विद मृदंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबल चोंगली इज अ फॉर्म ऑफ फोक डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, असम। तो असम से एसोसिएटेड है ये फोक डांस तबल चोंगली। तबल चोंगली इज अ फॉर्म ऑफ फोक डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ असम। अदर पॉपुलर डांस फॉर्म्स ऑफ द स्टेट आर बिहू, खेल गोपाल, रास लीला, कैनोय एट्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस भी हैं बिहार के, जैसे बिहू काफ़ी ज़्यादा फेमस है, देन खेल गोपाल, रास लीला एंड कैनोय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस फॉर्म है अमंग दीज। इसके अलावा भंगड़ा, चाउ और वांगला ये फोक डांसेस हैं। द संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइजेस 8 क्लासिकल डांसेस जो हैं भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम। इसके अलावा एक चाउ डांस भी है जिसको कंसिडर किया जाता है एज अ क्लासिकल डांस। बट करेंटली जो संगीत नाटक एकेडमी है इसने 8 जो क्लासिकल डांस हैं उनको ही मेंशन किया है। तो यही होंगे द 8 क्लासिकल डांसेस जो मैंने आपको बताए, इनका नाम आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिद्दा इज अ फॉर्म ऑफ डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। तो पंजाब स्टेट से एसोसिएटेड है गिद्दा डांस। गिद्दा इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ women in Punjab region of India and Pakistan. The main Punjabi folk dance for females is considered to be Gidda and for man it is Bhangra. Next question, Rag Kameshwari was composed by whom? Important question है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर। इन्होंने कंपोज किया था राग कामेश्वरी को। सो राग कामेश्वरी was composed by Pandit Ravi Shankar in the year 1972. Ravi Shankar was one of the best known exponents of the sitar in the 20th century as well as a composer of Hindustani classical music। तो पंडित रविशंकर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस सितार प्लेयर थे ऑफ द 20th century और इन्होंने राग कामेश्वरी को कंपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वॉज नॉट डायरेक्टेड बाय सत्यजीत राय? तो देखिए ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स गुमनाम। तो गुमनाम एक ऐसी फिल्म है जिसको सत्यजीत राय जी ने डायरेक्ट नहीं किया था अमंग दीज। इसके अलावा अपराजित, चारुलता और पाथिर पंचाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ फिल्म्स हैं जिन्हें सत्यजीत राय जी ने डायरेक्ट किया था। गुमनाम वॉज डायरेक्टेड बाय राजा नावाथे एंड वॉज रिलीज इन द ईयर 1965 में रिलीज हुई थी गुमनाम। एंड अदर देन दैट जो इम्पॉर्टेंट है वो है सत्यजीत राय की जो फेमस फिल्म्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस फोक ड्रामा ऑफ भिल्स? तो भिल्स जो एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है हमारी कंट्री की, तो इनका फेमस फोक डांस हमें बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गावरी। तो गावरी या फिर गवरी हम इसे कह सकते हैं। इट इज़ अ फोक ड्रामा बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ शिव एंड भस्मासुर. Gavri is a 40-day long festival celebrated in July and September of each year in the tribal people like the Bhils, मेवाड़ region of Rajasthan, India. तो मेवाड़ region of राजस्थान में जो Bhils रहते हैं ये सेलिब्रेट करते हैं इस लॉन्ग ट्राइबल फेस्टिवल को, जिसको गवरी कहते हैं। और ये एक टाइप का फोक डांस है जिसको परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली एक लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें गवरी परफॉर्म किया जाता है बाय द Bhils. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्ता पाणिग्राही was famous for the dance. Here it must be for the dance. So संयुक्ता पाणिग्राही was famous for the dance. क्वेश्चन मार्क है, we have to answer that and the answer will be option number D, ओडिशी. तो ओडिशी डांस के लिए फेमस है संयुक्ता पाणिग्राही. संयुक्ता पाणिग्राही was a dancer from India who was the foremost exponent of Indian classical dance Odissi. Sanjukta was the first Odia woman to embrace this ancient classical dance at an early age and ensure its grand revival. तो संयुक्ता जो पाणिग्राही हैं इनको कंसिडर किया जाता है जिन्होंने ओडिया डांस को जो एक्सटिंक्ट होता जा रहा था उसे वापस रिवाइव करने का क्रेडिट इन्हें दिया जाता है। संयुक्ता पाणिग्राही कौन से डांस का? क्लासिकल डांस ओडिसी का। Next question. Satriya Nritya, recognized as a classical dance form of India by Sangeet Natak Academy only in the year 2000, originated from which state? Right answer will be option number C, असम. तो असम का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है सत्रिया नृत्य, जिसको कंसिडर किया गया था एज अ क्लासिकल डांस बाय द संगीत नाटक एकेडमी ने 2000 और द ईयर 2000 में जो सत्रिया नृत्य है असम का, इसको कंसिडर किया था एज अ क्लासिकल डांस. Satriya Nritya of Assam received recognition as one of the 8 classical dance forms of India in the year 2000. Satriya Nritya is a major Indian classical dance. अगर हम बात करें कुछ अदर फोक डांसेस ऑफ असम की, तो बिहू एंड बागुरम्बा, Bhortal and Ojapali dance. These are some of the folk dances of the state of Assam. Next question. Shiv Kumar Sharma is famous for playing which instrument? Right answer will be option number A, संतूर. तो शिव कुमार शर्मा ये बेसिकली संतूर से एसोसिएटेड हैं. शिव कुमार शर्मा was an Indian classical musician and santoor player who is credited with adapting the santoor for Indian classical music. Next question. The religious text of the Jews is named as. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, तोराह. तो जो ज्यूज हैं इनके रिलीजियस टेक्स्ट का नाम तोराह है. सो द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द ज्यूज इज नेम्ड एज तोराह. इट इज द सेंट्रल रेफरेंस ऑफ द जुडाइज्म ऑफ ज्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, पुणे. तो पुणे में लोकेटेड है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII was set up by the government of India in the year 1960 in the premises of the erstwhile Prabhat Studios in Pune. तो 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और कहाँ पे हुआ था? प्रभात स्टूडियोज इन पुणे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following is a folk dance of India? Right answer will be option number D, गरबा. तो देखिए गरबा एक फोक डांस है इंडिया का. इसके अलावा मोहिनीअट्टम, कथकली और मणिपुरी ये तीनों क्या हैं? क्लासिकल डांसेस हैं. द डांस फॉर्म ऑफ गरबा celebrates fertility, honor womanhood and pays respect to all 9 forms of mother goddesses.
The performance of Garba has spread beyond Gujarat to enjoy popularity not only in various parts of India. तो देखिए, but not only in various parts of India but all over the world, गरबा has gained its popularity. और जो गरबा है ये बेसिकली नवरात्रि के टाइम पर किया जाता है इन द स्टेट ऑफ गुजरात. अब गुजरात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन द other neighboring states, it is also famous in the other neighboring states as well. So next question, which of the following is responsible for fostering the development of dance, drama and music in India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत नाटक एकेडमी रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिजर्विंग एंड फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक इन द कंट्री. यानी जो संगीत है, ड्रामा है और म्यूजिक है, इसको बढ़ावा देना, मतलब इसके डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? संगीत नाटक एकेडमी के पास होती है. संगीत नाटक एकेडमी इज इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा. इसका फॉर्मेशन 1953 में हुआ था. चेयरमैन है संध्या पुरेचा और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ऑफ द ग्रेट माइस्ट्रो ऑफ इंडियन म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई से एसोसिएटेड हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. जो इनका नाम था बेसिकली दैट वाज बिस्मिल्लाह खान, बट उस्ताद ये इनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनको ये उपाधि दी गई है. बिस्मिल्लाह खान, often referred to by the title Ustad, was an Indian musician credited with popularizing the Shehnai, a reeded woodwind instrument. तो इन्होंने जो शहनाई है ये शहनाई से एसोसिएटेड है और शहनाई को इन्होंने रिवाइव किया था बेसिकली हमारी कंट्री में. नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नालाल घोष played which of the following musical instruments? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, फ्लूट. तो फ्लूट से एसोसिएटेड है पन्ना लाल घोष. यू हैव टू रिमेंबर दिस. He was a disciple of Alauddin Khan and is credited with popularizing the flute as a concert instrument in Hindustani classical music and also the pioneer of Indian classical flute. तो इनको pioneer of Indian classical flute के नाम से जाना जाता है. You have to remember this. तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए पाइनियर ऑफ द इंडियन क्लासिकल फ्लूट, तो आपका आंसर हो जाएगा पन्नालाल घोष. नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लासिकल म्यूजिक. तो हमने प्रीवियस वीडियोस में कहीं आई थिंक घरानाज वाली वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट पंडित भीमसेन जोशी. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्लासिकल म्यूजिक, सही आंसर हो जाएगा अमंग दीज ऑप्शंस. He is known for the Khayal form of singing as well as for his popular renditions of devotional music, that is bhajans and abhangs. Joshi belongs to the Kirana Gharana tradition of Hindustani classical music. तो इनके ये कौन से घराने से बिलोंग करते थे? अगर कभी पूछा जाए तो किराना घराने से बिलोंग करते थे पंडित भीमसेन जोशी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Ragini is a popular form of folk song belonging to the state of. Right answer will be option number C. Haryana से associated है Ragini, which is a folk song. Folk songs in Haryana are called as Raganis. Although this style has nothing in common with the classical traditions of Ragani system. तो जो folk songs है हरियाणा के बेसिकली उनको रगानीज नाम से जाना जाता है और हम रागिनी भी कह सकते हैं. So next question देख लेते हैं. कोलट्टम एंड चोलिया आर द डांस फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द टू स्टेट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड. तो देखिए आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है कोलट्टम और चोलिया डांस ये इम्पॉर्टेंट डांस है या इम्पॉर्टेंट फोक डांस हम कह सकते हैं उत्तराखंड स्टेट का, और ये वहाँ का स्टेट डांस भी है. Kolattam is an art form of Andhra Pradesh played with sticks. It is a rural dance, a combination of rhythmic movements, songs and music, usually performed during the village festivals के टाइम में इसे परफॉर्म किया जाता है. Whereas Cholia is a dance form practiced in the Kumaon region of उत्तराखंड. तो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में चोलिया डांस को परफॉर्म किया जाता है. इसको भी बेसिकली फेस्टिवल्स के टाइम पर और मैरिजेस के टाइम पर किया जाता है.
Next question. Which musical framework once present in Brihadeshi, an ancient text, got grouped into folk and classical music? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रागास. सो बृहदेशी इज अ क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दैट स्पीक्स डायरेक्टली ऑफ द राग. तो बृहदेशी ये एक संस्कृत टेक्स्ट है जिसमें बेसिकली राग्स के बारे में लिखा गया है. द टर्म राग फर्स्ट अकर्स in a technical context in the Brihadeshi, where it is described as a combination of tones which a beautiful illuminating graces pleases the people in general. तो यहाँ पे जो राग टर्म है ये फॉर द फर्स्ट टाइम बृहदेशी टेक्स्ट जो एक संस्कृत टेक्स्ट है यहाँ पर आया था, जिसका मतलब होता है एक ऐसी टोन जिससे लोगों को प्लीजेंट वाइब्स आए. तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम बृहदेशी संस्कृत टेक्स्ट में पाया गया था द वर्ड राग. Next question. The oldest form of composition of Hindustani vocal music is? Right answer will be option number A, Dhrupad. So Dhrupad is considered to be the oldest composition of Hindustani classical music. तो option number A सही आंसर हो जाएगा. Dhrupad is a word derived from the word dhruv, which means fixed or constant, and pad means a word or set of composition. तो देखिए जो ध्रुपद म्यूजिक है इसे डिराइव किया गया था फ्रॉम द साम वेद विच इज वन अमंग द 4 वेदास. तो 4 वेद में से एक जो सामवेद है उससे इसे डिराइव किया गया था. ध्रुपद म्यूजिक ये बेसिकली एम्फेसाइज करता है द प्योरिटी ऑफ राग थ्रू साउंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वेयर टू द स्ट्रिप टीज आर्टिस्ट वर्क? इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल एग्जाम का. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, कैबरेट्स. तो कैबरेट्स में स्ट्रिप टीज आर्टिस्ट वर्क करते हैं. इट इज मेनली डिस्टिंग्विश्ड बाय द परफॉर्मेंस वेन्यू ऑल्सो कॉल्ड एज कैबरेट सच एज इन अ रेस्टोरेंट, पब और नाइट क्लब विद अ स्टेज फॉर परफॉर्मेंसेस. तो जो स्ट्रिप टीज वर्कर्स होते हैं ये बेसिकली कहाँ काम करते हैं? कैबरेट्स में काम करते हैं. और कैबरेट्स में बेसिकली ये ऐसी एंटरटेनमेंट की जगह होती है लाइक नाइट क्लब, रेस्टोरेंट वगैरह में, जहाँ पे ऑडियंस बेसिकली फॉर एन्जॉयमेंट पर्पस के लिए आती है. तो वहाँ पर जो स्ट्रिप्टीज वर्कर्स होते हैं ये परफॉर्म करते हैं टू एंटरटेन द ऑडियंस. सो नाउ कम्स द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है दूरदर्शन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो इट इज़ बेसिकली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर लर्निंग स्किल्स. तो अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो विद दिस वी कंप्लीटेड आर दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया होगा. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सो थैंक यू फॉर being with me and I wish all the best for your competitive examinations.